हम लगातार बड़ी कवरेज कर रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद सवाल उठ खड़ा हुआ है कि ये हत्या है या आत्महत्या। हरिद्वार में आनंद गिरी के आश्रम पहुंची है, लेकिन यूपी पुलिस आनंद गिरी के श्यामपुर गाजी वाली आश्रम में यूपी पुलिस पहुंची है। उत्तराखंड ने आनंद गिरी को हिरासत में लिया है और अब यूपी पुलिस भी यहां पहुंच गई है, क्योंकि जो सुसाइड नोट मिला जिसको लेकर अभी भी तफ्तीश की जा रही है। सुसाइड नोट जो मिला है नरेंद्र गिरी जी के कमरे में, उसमें जिक्र है आनंद गिरी का। आनंद गिरी के नाम का जिक्र किया गया उस नोट में। और उसके बाद अब यूपी पुलिस की तस्वीरें आप देख रहे हैं पहुंचने की। हरिद्वार उत्तराखंड पुलिस की हिरासत में था शिष्य आनंद गिरी और अब यूपी पुलिस भी यहां पहुंच गई है। यहीं पर पूछताछ फिलहाल शुरुआत में की जाएगी। ये जानकारी पहले ही उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दी थी कि यहां एक स्पेशल टीम भेजी जा रही है उत्तराखंड। हरिद्वार में क्योंकि मौजूद था आनंद गिरी, वहीं पर जाकर पूछताछ की जाएगी और उसके बाद हिरासत में लिया जाएगा। हिरासत में है इस समय, पूछताछ की जा रही है। लेकिन हरिद्वार में जो घटनाक्रम इस समय हो रहा है, जिस तरह से आनंद गिरी को पहले उत्तराखंड पुलिस ने हिरासत में लिया और अब यूपी पुलिस यहां पर पहुंची है, इस पर देखिए टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की आत्महत्या के बाद जो आरोप लग रहे हैं उनके शिष्य महंत आनंद गिरी पे लग रहे हैं और इस वक्त वो श्यामपुर के आश्रम में मौजूद है और बाहर उत्तराखंड पुलिस के साथ यूपी पुलिस यहाँ पहुंची हुई है और अंदर उनसे पूछताछ की जा रही है। ठीक इस कमरे में ही अंदर वो बैठे हैं और जहाँ पर पूछताछ की जा रही है। दरअसल उनकी आत्महत्या का जैसी ही खबर आई थी और उसके बाद सुसाइड नोट में कुछ ऐसे शब्द आए थे जिसमें लिखा गया था कि उनको उनके शिष्य का नाम भी आ रहा है सामने, आनंद गिरी का। अब लगातार उत्तराखंड पुलिस तो यहाँ पहुँच चुकी थी और जिस तरीके से प्रयागराज पुलिस ने कहा था कि उनको डिटेन किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी पुलिस आ रही है। ये जो सिविल ड्रेस में दिख रहे हैं आपको, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं और खासकर उसके साथ उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं। तो अंदर यहाँ पर बातचीत चल रही है। अभी देखना होगा कि आगे क्या है। जो सूत्र कह रहे हैं और लगातार जो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं उनको फंसाया जा रहा है और संपत्ति का मामला है। लेकिन ये मामला तभी सामने आपको पूरा निकल के आएगा जब अच्छी तरह से जांच हो पाएगी। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की पुलिस उन्हें डिटेन करने यहाँ पर पहुँची है, लेकिन अब इसमें आगे कानूनी कार्रवाई अलग होनी है। तो जहां एक तरफ पूछताछ हो रही है, जहां एक तरफ उत्तराखंड पुलिस पहले से मौजूद थी और यूपी पुलिस पहुंच चुकी है, वहां हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन हमारे साथ टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता श्रीनिवास भी जुड़ गए हैं हरिद्वार से ही। उनसे और ज्यादा बात करते हैं इसके बारे में। श्रीनिवास, अभी हिरासत में लिए जाने से पहले भी टीवी9 भारतवर्ष से जो बात की आनंद गिरी ने, उसमें यह कहा है कि उनको भी फंसाया जा रहा है। नरेंद्र गिरी को भी इसी वजह से उनके खिलाफ साजिश की गई और ये आत्महत्या नहीं हत्या है और मुझे भी फंसाया जा रहा है, ये वो दावे कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह के विवाद रहे गुरु शिष्य के बीच, उसके बाद सबसे पहले शक की सुई आनंद गिरी पर ही जाती है। देखिए सुमेरा, जहाँ तक बात है गुरु और शिष्य के बीच के विवाद की, तो ये जग जाहिर है और ये विवाद तकरीबन 1-1.5 सालों से चल रहा था। लेकिन पिछले मई में गुरु और शिष्य के बीच में कहिए तो एक तरह से पैचअप हुआ था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात वहाँ पे ये हुई थी और यही कारण है कि शक की सुई सीधे आनंद गिरी की तरफ घूम रही है। बहुत पहले ही महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन जब दोनों गुरु शिष्य के बीच विवाद हुआ तो मई के महीने में माफ़ी तो दे दी गई, सरेआम माफ़ी दी गई, वीडियो बनाया गया, प्रचार प्रसार भी किया गया उसका। लेकिन उत्तराधिकारी की गद्दी फिर से वापस उनको नहीं दी गई थी। तो एक कारण ये भी हो सकता है। और जहाँ तक रही विवाद की बात, तो ये विवाद जग जाहिर था, ये कोई नया विवाद नहीं, ये विवाद जग जाहिर था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से, तकरीबन 3 से 4 महीनों से इन लोगों की मुलाकात नहीं हुई थी। कह सकते हैं मई में अंतिम मुलाकात हुई थी नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच। उसके बाद उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। और आनंद गिरी हरिद्वार में जब आप आते हैं, हरिद्वार ये जरूर मैं जानना चाहूंगी, ये भी हमारे दर्शकों को अगर आप बताएं कि ये श्यामपुर जहां पर आश्रम मौजूद है आनंद गिरी का, जहां इस समय पूछताछ उनसे हो रही है, वो दरअसल कहां है और क्या ये भी बागंबरी मठ की ही ये जमीन है या अलग आश्रम है आनंद गिरी का? इसकी तफसील अगर आप बता पाएं। देखिए सुमेरा, मैं वही बता रहा था कि अगर
हरिद्वार देखा है लोगों ने, जैसे आप हरिद्वार में एंटर करते हैं, हर की पैरी से आगे जाने पे राइट हैंड साइड की तरफ एक ब्रिज जाता है चंडी माता मंदिर की तरफ, और वहां से वो रास्ता मुरादाबाद और श्रीनिवास, बिजनौर आप की तरफ माफ निकल कीजिएगा, आपको जाता रोक रही हूँ, आप है। अपनी बात जारी रखिएगा, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ किशोर रावत भी जुड़ गए हैं, वहीं आश्रम में मौजूद है जहां पर इस समय यूपी पुलिस, उत्तराखंड पुलिस मौजूद है और पूछताछ की जा रही है आनंद गिरी से। हमारे साथ हमारे संवाददाता इलाहाबाद से भी मौजूद हैं, प्रयागराज से भी, जो सबसे पहले वहां पर पहुंचे थे। मधुर हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट हमें दिखाई थी, तो उनके पास भी चलेंगे प्रयागराज में क्या हो रहा है जानने के लिए, और किशोर के पास भी जाएंगे। आप अपनी बात पूरी करें और उसके बाद फिर मैं हरिद्वार और प्रयागराज दोनों जगह का रुख करूंगी। जी श्रीनिवास। तो मैं सुमेरा ये बता रहा था कि आप ब्रिज क्रॉस करते जो रास्ता बिजनौर की तरफ जाता है, इसी रास्ते पे ये श्यामपुर गांव में वो आश्रम बनाया हुआ आनंद गिरी ने। और जहां तक बात है, ये बाघम्बरी मठ की ये जगह नहीं है, ये व्यक्तिगत है आनंद गिरी की। और जहां तक आनंद गिरी की बात है तो विवादों से लगातार नाता रहा है। 1.5 से 2 साल पहले एक यौनाचार मामले में इनकी गिरफ्तारी हो गई थी, ऑस्ट्रेलियन सरकार ने इन्हें रोक लिया था। खैर बहुत जद्दोजहद और कानूनी प्रक्रिया के बाद वो वापस आए हैं। तो फिलहाल अभी के विवाद जुड़े रहे हैं आनंद गिरी से, इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन किशोर के पास सीधे चलते हैं क्योंकि वहीं पर पूछताछ अभी हो रही है, वहीं पर अभी सब कुछ जो घटनाक्रम है वो चल रहा है। किशोर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय वहां पर क्या हो रहा है आश्रम के भीतर, और आनंद गिरी कहाँ है, क्या जानकारी मिल रही है, और क्या पूछताछ के बाद यहाँ से ले जाया भी जाएगा, और क्या कुछ जानकारी? देखिए, सबसे बड़ी जानकारी यही है कि अभी फिलहाल जो महंत आनंद गिरी है वो ठीक यहाँ पर इस कमरे में अंदर है। यहाँ पर पुलिस एसओजी यानी जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, एसओजी वो यहाँ पहुंची है, साथ उत्तराखंड की पुलिस यहाँ पहुंची है, एसपीसीटी अंदर और कुछ महंत अंदर है, उनसे पूछताछ की जा रही है, जांच की जा रही है और डिटेन किया जा रहा है। दोनों ने डिटेन किया था ताकि वो यहाँ से, क्योंकि पुलिस पहले ही पहुंच गई थी, जैसे ही खबर लगी थी कि उनके शिष्य का नाम हो रहा है, यानी महंत आनंद गिरी का नाम आ रहा है। ये हरिद्वार से बिजनौर रोड पर शामपुर में एक अंदर गांव में ये आश्रम है और अभी निर्माणाधीन है, यहीं पर वो बैठे हुए और यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। हालांकि मीडिया कर्मियों से उन्होंने बात जरूर की थी, लेकिन उसके बाद जब पुलिस पहुंची और उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंची, उसके बाद यहाँ पर उनसे पूछताछ की जा रही है। सभी तथ्यों को देखा जा रहा है, उनके फोन रिकॉर्ड्स भी देखे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल यहाँ से पुलिस उनको, उत्तर प्रदेश पुलिस कहाँ ले जाती है, क्योंकि मामला 2 राज्यों का है और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट की इजाजत देंगे, डिटेन किया जाएगा, मेडिकल कराया जाएगा, और तमाम जो पहलू होते हैं मेडिकल के या फिर कानूनी पहलू होते हैं उनको रखा जाएगा। मैं ठीक एक चीज दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर सिविल ड्रेस में जो खड़े होते हैं ये उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान है और यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस के जवान। ठीक है, जो कमरा है, इस कमरे के अंदर यहाँ पर महंत आनंद गिरी जो उनके शिष्य हैं नरेंद्र गिरी के, उनसे पूछताछ की रही है। तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल पुलिस यहाँ पूछताछ कर रही है। किशोर, यहीं पर उत्तराखंड पुलिस भी कमरे में अंदर मौजूद है और यूपी पुलिस भी। अभी इस समय दोनों ही प्रदेशों की पुलिस वहां मौजूद है और बातचीत हो रही है। बिल्कुल, अभी दोनों ही प्रदेश की पुलिस यहाँ पर मौजूद है। जो जवान है वो बाहर मौजूद है और अंदर जो अधिकारी है वो पहुंचे हैं, कुछ महंत भी उनके साथ है, जो जानकारी मिली है। और वो बार-बार, क्योंकि इससे पहले जब जो उन्होंने बयान दिए थे महंत आनंद गिरी ने, तो उसमें ये कहा है कि उनका कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष है। लेकिन फिलहाल अभी जब जांच चल रही है, पूछताछ की जा रही है, उसके बाद ही तय हो पाएगा। और अब ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस उनको कब यहाँ से उत्तराखंड से प्रयागराज जाती है, क्योंकि मामला प्रयागराज का है। जी बिल्कुल किशोर, आप नजर बनाए रखें यहाँ क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि यहीं से आनंद गिरी को यूपी पुलिस लेकर जाएगी, जैसे कि जानकारी दी जा रही है। फिलहाल इस वक्त उनसे बातचीत की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।